नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एप्सलैश यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज उसी फॉर लूप की वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। आज के जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटरव्यू में ना एग्जैक्टली बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ पूछ लिए जाते हैं। कुछ और बोला ही नहीं जाता, सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। सो इसको बहुत ही अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो स्क्रीन पे आ गए हम लोग। स्क्रीन पे आने के बाद हमने देखा हमारा पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ अ नंबर, टेक पावर एंड नंबर बोथ एज वेरिएबल। ठीक है, तो पावर ऑफ अ नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, समझते हैं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझेंगे। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें एन रेज टू पावर एक्स कैलकुलेट करना। मतलब कि जैसे टू रेज टू पावर थ्री क्या होता है, एट। हमें क्या, फाइव रेज टू पावर टू क्या होता है, 25। तो हमें एन और एक्स मिलेगा और हमें ये कैलकुलेशंस करनी है यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है, तो बनाते हैं हमारी फाइल और देखते हैं इसमें कि किस तरीके से ये चलता है। यहाँ पे गया, मैंने एक फाइल बनाई, एल एस लूप स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे डाला पावर डॉट जावा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैंने लिखा मेन और यहाँ से बता। ठीक है? अब मैं एन और एक्स एक वेरिएबल मान लेता हूँ। int n इक्वल्स टू लेट्स से 4 एंड x ले लिया मैंने इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, मुझे कैलकुलेट करना है एन रेज टू पावर एक्स मतलब 4 रेज टू पावर 12, और आंसर जो आना चाहिए वो 16 आना चाहिए। देखते हैं मेरे कोड से आएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि 4 रेज टू पावर 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4, बार बार 4 इंटू 4 करते रहेंगे। अगर 4 रेज टू पावर 3 होता तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते थे, 4 इंटू 4 इंटू 4, इस तरीके से लिख सकते थे। मतलब एक्स बार हमें लूप चलाना है और एक वेरिएबल के अंदर पहले 4 इंटू 4 कर देंगे, फिर दोबारा से 4 इंटू 4 कर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले कोड लिखता हूँ, फिर हम कोड को अच्छे से समझ जाऊंगा। तो पहले मैंने बनाया इंट आंसर इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, या फिर आई इक्वल्स टू, हम कर सकते हैं 0 ही कर देते हैं या 1 कर देते हैं। आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, आई कितनी बार चल रहा है, 1 से लेके एक्स तक। अब मैंने इसको 1 क्यों रखा, ठीक है, क्योंकि मुझे कितनी बार चलाना है, 3 बार, 1 2 3। तो यहाँ पर भी कितनी बार चलेगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आंसर कैसे बनेगा, आंसर इक्वल्स टू आंसर, आंसर इनटू एन। अगर मैं उतनी ही बार आंसर को मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, प्रिंट करा के देखता हूँ इस रिजल्ट को। तो मैंने इसको यहाँ से रन कर लेते हैं, देखते क्या आएगा हमारा आंसर। एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर मेरा जो आया वो आया 16। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही आ रहा है। लेट से हम 5 रेज टू पावर 3 कैलकुलेट करते हैं, 5 रेज टू पावर 3 कैलकुलेट करते हैं, रन करते हैं इसे। इसे रन करा मैंने प्रोग्राम। 5 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। देख लेते हैं इसको। 5 रेज टू पावर 3 को कैसे डिपिक्ट करा जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब क्या हो गया, 5 5 25, 25 इंटू 5 क्या होता है मेरा 120। तो मेरा आंसर बिल्कुल ही ठीक आ रहा है। ठीक है, सो आई होप सो ये वाला पार्ट समझ आया होगा। एक बार इसका ड्रैगन देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा होगा। इसका कोई बहुत बड़ा ड्रैगन नहीं है। लेट से हम इसी कोड के लिए ड्रैगन करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1। अभी आंसर में क्या स्टोर है, आंसर में अभी के लिए 1 स्टोर। ठीक है, तो इसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने गई तो क्या चेक हुआ, 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। ट्रू का मतलब अंदर एंट्री मिल जाएगी। अंदर एंट्री मिलने के बाद 1 इंटू 4, सॉरी 1 इंटू 5, तो आंसर में क्या स्टोर हो गया, 5। बिल्कुल ही सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही हमें इस बात में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ पर जाके इंक्रीमेंट हो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2। 2 होने के बाद दोबारा से जाएगा कंडीशन चेक होने, तो कंडीशन चेक होने गई।
2 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, ऑब्वियसली ट्रू। ट्रू का मतलब अंदर एंट्री मिल गई। अंदर एंट्री मिलने के बाद इसने क्या कैलकुलेट करा, आंसर की वैल्यू क्या है 5 इंटू एन की वैल्यू क्या है 5, 5 इंटू 5 25, आंसर में जाके स्टोर हो गया हमारा 20। तो ये वाला पार्ट सो ठीक से समझ आया होगा। अब अब हमारी आई की वैल्यू यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जाएगा कंडीशन चेक करने, कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, ऑब्वियसली ये भी ट्रू है। ट्रू का मतलब दोबारा से 25 इंटू 5 क्या आ जाएगा 125, आंसर में स्टोर हो जाएगा 125, आंसर में स्टोर होगा। जैसे ही आंसर में स्टोर हुआ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि यहाँ पे दोबारा जाएगा, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 4 तो होगी, बट जब ये कंडीशन चेक करने जाएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है, तब ये फॉल्स बोल देगा, और फॉल्स बोलते ही ये लूप यहाँ से खत्म होके कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। फिर जब ये कंट्रोल यहाँ आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बस, तो आंसर में जाके क्या प्रिंट कर देगा 125। तो यही हमारा 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 3 का भी आंसर 125 होता है। तो होप सो आपको इसका ट्रायल रन समझ आया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये वाला, तो ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फिबोनाची सीक्वेंस अप टू अ गिवन नंबर यूजिंग अ लूप। तो हमें फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करना है अप टू अ गिवन नंबर, ठीक है। तो अब पहले समझते रहे फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हम इसका कोड करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपके कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज आ रही है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे हम। तो चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर और समझते हैं इसको। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, इसमें बेसिकली हमें दो टर्म्स पहले से दी होती है। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, 0 की। और जो हमारी सेकंड टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, हमारी 1 के बेसिकली। अब थर्ड टर्म कैसे निकलती है, थर्ड टर्म निकलती है इसकी, तो हमें निकालनी होती है, कैसे निकालते हैं हम। थर्ड टर्म हमें खुद कैलकुलेट करनी होती है, वो कैसे, पिछले दो टर्म्स का एडिशन 0 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, पिछली दो टर्म्स का प्लस 1 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, 2 प्लस 1 3। इसके नेक्स्ट टर्म 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 हमारा 13, ठीक है। तो इस टाइप से निकल गई 13 प्लस 8 20। इस टाइप से सुमन ऐसे करके हमारी फिबोनाची सीक्वेंस होती है। अब फिबोनाची सीक्वेंस हमारा क्वेश्चन क्या है, फिबोनाची तो समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से कि हमें एक एन की वैल्यू दी हुई है, हमें एन की वैल्यू दी हुई है 7। तो हमें फर्स्ट 7 टर्म्स प्रिंट करनी है, ठीक है। पहली दो टर्म्स तो हमारे पास होती है 0 1, इनको मिला के 7 टर्म्स। तो इसके नेक्स्ट टर्म 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, कितनी टर्म्स हो गई 5 हो गई, उसके बाद 5 और 8। यहाँ तक हमें n इक्वल टू 7 है, तो ये चीज़ प्रिंट करनी है, ये फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसकी सबसे पहले अप्रोच समझते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होती है। तो अप्रोच समझने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, ये सेकेंड टर्म जो है वो है 1। अब थर्ड टर्म कैसे निकलती है, फर्स्ट प्लस सेकेंड। हमारी थर्ड टर्म निकली इस तरीके से, फर्स्ट प्लस सेकेंड तो आया, ठीक है। तो सबसे पहले आते ही हमें थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है। थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, देखो, जो हमारी अब हमारी फर्स्ट टर्म कौन बन जाएगी, जो हमारी पहले से थी फर्स्ट। और जो हमारी थर्ड टर्म बनी थी वो अब क्या बन जाएगी, सेकंड। और फिर से फर्स्ट प्लस सेकंड को करेंगे तो हम क्या बन जाएगा, हमारी थर्ड, टू थर्ड, ठीक है। जिसको ये वाला पार्ट अभी समझ नहीं आया, अभी हम एक और आइट्रेशन करते हैं तो इससे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारी सेकंड टर्म थी वो किसका जगह ले लेगी, फर्स्ट टर्म की। जो हमारी सेकंड टर्म थी अब वो किसकी जगह ले लेगी, जो हमारी थर्ड टर्म थी। दोबारा से हमने इन दोनों टर्म्स को प्लस करा तो क्या बन जाएगा हमारा, फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड। तो हमारे थर्ड टर्म आ गया क्या, 2 प्लस 1 2, ठीक है। एक और आइट्रेशन करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आए, हालांकि हम इसका ड्राई रन भी कर रहे होंगे अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आइट्रेशन के लिए क्या करते हैं हम, जो सेकंड टर्म थी उसको फर्स्ट टर्म बना देंगे। जो सेकंड टर्म, अब जो सेकंड टर्म नई सेकंड टर्म होगी वो हमारी थर्ड टर्म। तो इन दोनों को हमने फिर से प्लस करा तो क्या बन जाएगा हमारा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या बन जाएगी हमारी 2 प्लस 3 5। तो इसी टाइप से हम पूरा का पूरा इस काम को कर लेंगे इसमें।
अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं इसका कोड लिखता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? जो मैंने बोला है, उसी कोड को मैं लिख रहा हूँगा और कोड को लिखने के बाद हम उसका ड्राई रन करेंगे तब और अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आएगी, ठीक है? तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लूप स्टेटमेंट अंडरस्कोर फिबोनाची डॉट जावा, ठीक है? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा-सा टाइम दे रहे होंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो लेट्स से हमें n की वैल्यू दे रखी है 7, ये हमें 7 टर्म्स प्रिंट करनी है, ठीक है? अब हमें बोला फर्स्ट टर्म प्रिंट कर दो। फर्स्ट टर्म हमारी गिवन होती है 0, सेकंड टर्म हमें गिवन होती है क्या होती है वो 1। तो ये तो हमें गिवन चीज़ है, जो अभी तक हमें गिवन था। अब क्या करना है? अब ऑब्वियसली मुझे 7 टर्म प्रिंट करनी है, तो मेरे को मेरे लूप को मेरे को कितनी बार चलाना पड़ेगा? 7 बार। तो सबसे पहले तो मैं अपना लूप लिख लेता हूँ फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन इक्वल्स टू n, सॉरी तो 1 से चलाएँगे, 1 से लेके 7 तक। उसके बाद I प्लस प्लस, तो मेरे को मेरा लूप वाला काम तो हो। सबसे पहले आते ही हम क्या कर रहे थे? हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म हमारी गिवन थी, तो थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने बनाया इंट थर्ड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो मैंने कर दिया ये वाला। अब मैं क्या करूँगा? अपनी फर्स्ट टर्म को प्रिंट कर अपनी फर्स्ट टर्म को मैं प्रिंट कर लूँगा। फर्स्ट टर्म प्रिंट करते ही अब क्या करना है? अब मेरी जो हमारी जो फर्स्ट टर्म थी, वो किसकी जगह ले लेगी? सेकंड टर्म। और जो सेकंड टर्म थी वो किसकी जगह ले लेगी? हमारी थर्ड टर्म। तो अगली इटरेशन में क्या होगा वो सब देखते हैं। पहले चला के देखते हैं, इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या है। तो इसका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, 0 1 1 2 3 5 है। यही थी हमारी फिबोनाची सीक्वेंस। एक बार n इक्वल टू 6 के लिए भी चला के देखते हैं इस कोड को। तो हमने इसको रन करा है यहाँ से, 0 1 1 2 3 5, तो ये बिल्कुल ही सही आ रहा है। तो इस कोड का ट्राई रन करते हैं हम। तो इस कोड को लेके चलते हैं यहाँ पर हमारे बोर्ड पर और समझते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से बोर्ड पर आ गए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और समझते हैं। अब इसका ड्राई रन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैंने n की वैल्यू लिख दी 6, ठीक है? अब मेरी जो फर्स्ट टर्म है मैं उसको लिख रही हूँ। इनिशियल वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है? 0। सेकंड टर्म जो हमारी वो 1 है। हमारी थर्ड टर्म अभी इनिशियलाइज़ नहीं हुई है, तो मैं इसको थर्ड टर्म को बस लिख देता हूँ, लेकिन इसको वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है? सबसे पहले आया हमारा i इक्वल टू 1, यहाँ पर आया i इक्वल टू 1, मैंने लिखा i इक्वल्स टू 1। जैसे ही i इक्वल्स टू 1 आया, क्या हुआ? सबसे पहले कैलकुलेट हुआ हमारा थर्ड टर्म। अब क्या है? ये लूप तो बिल्कुल करेक्ट है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 7 होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो अंदर एंट्री मिली। एंट्री मिलने के बाद क्या हुआ? सबसे पहले थर्ड टर्म कैलकुलेट, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1 1, थर्ड टर्म में क्या आ गया? 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? उसके बाद यह प्रिंट कर दिया फर्स्ट, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ अपना जो भी मेरा रिजल्ट होने वाला है। तो मैंने फर्स्ट टर्म प्रिंट कर ली, फर्स्ट टर्म क्या प्रिंट हुई? 0, ठीक है? आते ही मैंने प्रिंट कर ली, वो गलती से चला गया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया। 0 प्रिंट होने के बाद क्या करना है मुझे? अब क्या होगा? मेरी जो सेकंड टर्म की वैल्यू थी वो किस में आ जाएगी? फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या थी? 1, ये किस में आ गई? फर्स्ट टर्म। और जो मेरी थर्ड टर्म की वैल्यू थी वो किस में आ गई? सेकंड टर्म। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या थी? 1, तो इसमें आके आ गई, ठीक है? आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आया। अब क्या होगा देखते हैं। अब क्या होगा? हमारे लूप यहाँ से यहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? नेक्स्ट इटरेशन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब दोबारा से आते ही सबसे पहले थर्ड टर्म कैलकुलेट होगी। अब की बार फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या है? फर्स्ट प्लस 1 है, सेकंड भी 1 है, दोनों प्लस हो गए थर्ड टर्म में, 1 + 1 2, तो थर्ड टर्म में आ गया 2, ठीक है? दोबारा से इसने क्या बोला? प्रिंट कर दो फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पर आके प्रिंट हो गया 1, ठीक है? तो ये वाला चीज़ आपको होप सो समझ आया होगा अच्छी तरीके से। अभी इटरेशन पूरी करते हैं, ठीक है? इसके बाद जो सेकंड टर्म की वैल्यू किसमें चली गई? फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म की वैल्यू 1 थी, दोबारा से 1 चली गई, और थर्ड टर्म की वैल्यू सेकंड टर्म में चली गई, थर्ड टर्म की वैल्यू 2 थी, 2, ठीक है? अब क्या होगा? आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद दोबारा से यहाँ पर आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है? 1 + 2 3, थर्ड टर्म में क्या वैल्यू चलेगी? 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 लिखने के बाद नीचे आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
तो एफ टी मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 1, तो इसने दोबारा से 1 प्रिंट करा और नीचे गया। सेकंड टर्म की वैल्यू किस में आ गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 2, तो ये फर्स्ट टर्म। और थर्ड टर्म की वैल्यू किस में आ गई सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू 3 थी तो वो यहाँ पर। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 4 हुई, 4 के बाद दोबारा से फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड में आ गया, फर्स्ट प्लस सेकंड 2 प्लस 3 5, थर्ड टर्म में क्या आ गया 5 आने के बाद नीचे आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया। उसके बाद सेकंड टर्म की वैल्यू फिर से फर्स्ट टर्म में आ गई, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 3, तो ये फर्स्ट टर्म में आ गई। और थर्ड टर्म की वैल्यू किस में आ गई सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू 5, तो ये इसमें आ गई। ठीक है, इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 होने के बाद दोबारा सिमिलर आइट्रेशन फर्स्ट प्लस सेकंड 5 प्लस 3 8, इसमें आ गई थर्ड टर्म, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। नीचे आया फर्स्ट टर्म प्रिंट हो गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 कर दिया, सेकंड टर्म की वैल्यू फिर से फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म की वैल्यू 5, ये किसमें आ गई फर्स्ट में, थर्ड टर्म की वैल्यू सेकंड में, तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, दोबारा से आई की वैल्यू क्या हो गई अब 6 हो गई, 6 होने के बाद दोबारा फर्स्ट प्लस सेकंड 5 प्लस 8 13, किसमें आ गई थर्ड थर्ड 13 आ, 13 के बाद नीचे आते ही प्रिंट हुआ फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5, 5 प्रिंट हुआ, सेकंड टर्म की वैल्यू फर्स्ट टर्म में, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, और थर्ड टर्म की वैल्यू सेकंड में, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब क्या होगा आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 होने के बाद फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है 13 प्लस 8 21, किस में जाके स्टोर हो गई थर्ड टर्म, तो यहाँ पर 21 आ गया, 21 के बाद नीचे आके प्रिंट हुआ फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारी 8, तो 8 प्रिंट हो गया यहाँ पर, सेकंड टर्म की वैल्यू फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म की वैल्यू फर्स्ट टर्म में 13 आ गया यहाँ पर, और थर्ड टर्म की वैल्यू सेकंड टर्म में 21 यहाँ। ठीक है, अब आई की वैल्यू 8 होने तो गई, बट ये हो नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 लेस देन इक्वल्स टू 7 नहीं होता, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा और यहीं से लूप एंड हो जाएगा। इसी के साथ हमारी फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट हो गई, देख भी सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब ये फिबोनाची सीक्वेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो होप सो आप इसको एक दो बार देखना और इसको कोड करना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर एंड देन चेक वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट यूजिंग अ लूप। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज चेक करनी है कि एक नंबर हमें दिया गया है वो प्राइम नंबर है या नहीं। अब कुछ लोगों को प्राइम नंबर नहीं पता होगा शायद, तो मैं प्राइम नंबर बता देता हूँ पहले क्या होता है। चलते हैं बोर्ड पे हमारे, तो प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जीरो दे या वन से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जीरो दे, बाकी किसी भी नंबर से अगर उनको डिवाइड करा जाए तो वो रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं देंगे। मतलब कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही मल्टीपल होते हैं, सिर्फ दो ही मल्टीपल होते हैं, एक तो वन और एक वो खुद, मतलब लेट्स से अगर वो एन ना था तो वन और टू, बस ये दो मल्टीपल्स एक प्राइम नंबर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 7, 7 के सिर्फ दो ही मल्टीपल होते हैं वन और 7 खुद, तो ये क्या है एक प्राइम नंबर है। अब जैसे बाद में बात करते हैं हमारे 4 की, 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, इट इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम होता है, बट हमारा 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों, इसके मल्टीपल होते हैं वन टू और फोर, इसके तीन मल्टीपल्स होते हैं, इस वजह से इट इज नॉट प्राइम, ये एक प्राइम नंबर नहीं होता है इस वजह से। ठीक है, तो अब आई होप सो आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। इनकेस नहीं समझ आया तो एक बार गूगल सर्च करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो अब इसका कोड करते हैं, इसकी अप्रोच क्या है। देखो अप्रोच ये है कि बात को सुनना कि अब कोई भी नंबर है, जैसे वन सेवन, मुझे 7 को चेक करना है कि 7 है होता है कि नहीं हमारा प्राइम। ठीक है, तो ये अप्रोच है हमारी। अप्रोच क्या है इसकी हमारी, एन की वैल्यू अगर 7 है तो हमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें
इन सब नंबरों से अगर मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूँ, मतलब इसका रिमाइंडर निकालूँ, अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालूँ इन सब नंबरों से 7 को डिवाइड करके, मतलब 7 मॉड 1 तो 0 आएगा, 7 मॉड 2 क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 1 आएगा, 7 मॉड 2 क्या आएगा, 7 मॉड 3 क्या आएगा, ये भी हमारा 1 है, 7 मॉड 4 क्या आएगा, 3 आएगा, 7 मॉड 5 क्या आएगा हमारा, 2, 7 मॉड 6 क्या आएगा हमारा, 1, और 7 मॉड 7 क्या आएगा हमारा। अब देखो यहाँ तक मैंने डिवाइड करा जब हर नंबर तक, तो क्या हो, सिर्फ इसने 2 ही बार 0 दिया, इसका मतलब क्या है, इसके सिर्फ 2 ही मल्टीपल है। तो यहाँ से मैं जज कर सकता हूँ कि एक नंबर प्राइम है या नहीं। अगर वहाँ 1 से लेके उस नंबर तक मैं डिवाइड करता रहूँ हर नंबर से और उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही मल्टीपल निकले, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर एक प्राइम नंबर है। ठीक है? तो इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन पे। ठीक है? तो चलते हैं अभी इस कोड पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे लिए वैसे। तो दोबारा से मैं फाइल बनाता हूँ। लूप स्टेटमेंट्स, हमारा प्राइम नंबर डॉट जब। तो यहाँ पर डाला मैंने मेन, एंटर करा, पहले पार्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। लेट्स से हमें चेक करना है इन 10 इक्वल्स टू 7, 7 चेक करना है। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट, इंट काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको जब जब अपडेट करेंगे जब हमें एन का मॉड्यूलस लेंगे हम हर एक नंबर से, तो जब हम एन का मॉड्यूलस ले होंगे हर एक नंबर से, तो अगर मुझे जब जब 0 मिलेगा तब तब मैं इस काउंट को एक इंक्रीज करूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, 1 से। आई लेस देन इक्वल्स टू एन, क्यों, क्योंकि मैं कहाँ तक डिवाइड करूंगा, 1 से लेके 7 तक, तो मैंने लेस देन इक्वल्स टू 7 तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ रखी। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि ये और अच्छे से दिखने लगता है। ठीक है, तो ये और अच्छे से दिख रहा है बोलो। ठीक है, तो मैंने लिखा इफ एन मॉड्यूलस आई, अगर वो 0 के बराबर है, सॉरी ये क्या बोल गया हमारा, एन मॉड्यूलस आई अगर इक्वल्स टू है किसके, हमारे 0 की, एन मॉड्यूलस आई किसके बराबर है, हमारे 0 की। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स में। ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा। तो जब हमारा लूप खत्म होगा, अगर काउंट की वैल्यू इफ काउंट इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज अ प्राइम नंबर एल्स, अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू है इसकी, तो इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस कोड को रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। 7 एक प्राइम नंबर होता है, तो इसको प्राइम प्रिंट करना चाहिए, तो प्राइम नंबर बोल रहा है। लेट्स से अब हम 4 को ट्राई करते हैं, ये 4 के लिए क्या बोलेगा, ये 4 के लिए बोल रहा है इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर मैं 11 के लिए चलाऊँ, 11 भी क्या होता है, हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो बोल रहा है इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। हालांकि हम इसका ड्रैगन करेंगे एक छोटा सा, इसको लेके चलते हैं हमारे नए पेज पे। तो मैं यहाँ पर आ गया, कोड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड समझ सकते हैं। सबसे पहले एन की वैल्यू ले लेते हैं हम। एन की वैल्यू लेट से हमने ले ली 5। 5 भी क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, सबसे पहले आते ही इनिशियलाइज हुआ काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है हमारी, 0, वैल्यू 0 यहाँ पर है। आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 1 से। ठीक है, सबसे पहले आई 1 है। ठीक है, कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन इक्वल्स टू एन होता है, 1 लेस देन 5 होता है, अंदर आया 5 मॉड 1, क्या 0 होता है, ऑब्वियसली 0 होता है। अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा 1 से तो वो 0 आएगा, तो अंदर एंट्री मिल गई, काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू हुई हमारे 2, तो यहाँ पर आया 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, ऑब्वियसली इसने भी ट्रू बोला,
ट्रू का मतलब अंदर एंट्री। अब 5 मॉड 2 क्या होता है हमारा, 1 होता है। अगर ये 1 होता है इसका मतलब इसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये स्किप हो जाएगी कंडीशन, नेक्स्ट आइटरेशन में चलेगी। नेक्स्ट आइटरेशन क्या होगी हमारी, ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। 3 अब क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, ऑब्वियसली ट्रू। तो 5 मॉड 3 क्या होता है, 5 मॉड 3 होता है 2। तो 2 के लिए 0 के बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये कंडीशन स्किप हो जाएगी। नेक्स्ट आइटरेशन में आगे बढ़ेंगे आप। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 5 मॉड 4 क्या 0 के बराबर होता है, नहीं होता। ये 0 के बराबर नहीं होता, तो ये 1 के बराबर होता है। तो ये वाली कंडीशन फिर से फॉल्स। तो ये क्या होगा, स्किप हो जाएगी कंडीशन, और काउंट की वैल्यू अभी भी 1 ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि आई की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब चेक होगा 5 मॉड 5 ये किसके वैल्यू बराबर होती है, 0 के बराबर। तो 0 इक्वल टू 0, तो काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 होने के बाद क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, आई की वैल्यू 6। आई की वैल्यू 6 होगी तो, बट हो नहीं पाएगी, क्यों, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं होता, तो ये फॉल्स दे देगा। फॉल्स का मतलब अब यहाँ पे लूप हमारा एंड हो जाएगा। लूप एंड होते ही कंट्रोल यहाँ आएगा और चेक होगा क्या काउंट की वैल्यू 2 है, ऑब्वियसली 2 है। तो इसने प्रिंट कर दिया आई एम अ प्राइम नंबर एंड यस 5 इज अ प्राइम नंबर। तो ये पार्ट सबको होप सो समझ आया होगा कि हम किस तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है, फॉर लूप का। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो, अगर इन क्वेश्चंस को और अच्छे से समझना है तो आपको खुद जाकर कोड करना पड़ेगा, खुद जाकर खुद पेन पेपर उठाकर आपको ड्राई रन्स करने होंगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी देखने में शायद ऐसा लग रहा हो कि हाँ हो गए हैं, बट एक बार जाओ कंपाइलर पे जाओ और ट्राई करो इन सबको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है।